हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वोल्टेज सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको चलाने के लिए या उसके ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिकल पावर, अब यह इलेक्ट्रिकल पावर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेस द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कोई भी सर्किट है या कोई डिवाइस है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में। व्हाट इज़ वोल्टेज सोर्स? तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है? एक सिंपल सी टर्म में, ए वोल्टेज सोर्स इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। इसमें दो टर्मिनल होते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें टू टर्मिनल है। एक टर्मिनल ये है ए और दूसरा टर्मिनल है बी। तो ये टू टर्मिनल डिवाइस है जिसपे प्लस माइनस ऐसे हो सकता है। टू टर्मिनल डिवाइस हुज वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। इसका वोल्टेज जो है किसी टाइम इंस्टेंट पर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि लोड लगाने पर वो कम हो जाए। एंड इज डिपेंडेंट ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, ये करंट पर डिपेंड करता है। सच एज वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। इस तरह के जो वोल्टेज सोर्स हैं वो आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं और इनमें जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं कि आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम अभी आगे बताएंगे। लेबोरेटरी में रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई यूज की जाती है, हम सभी जानते हैं। और डिफरेंट कंपोनेंट की करेक्टरिस्टिक्स ड्रा करने के लिए वोल्टेज को हम वेरी करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पर सर्किट में जो है करंट की वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं, वैल्यू को ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर मान लो किसी डायोड का, पीएन डायोड का, अगर हमें बीआई करेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमारा यहाँ पर वोल्टेज हो गया, इधर करंट हो गया। तो हमें क्या करना है, वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करना है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पर हमें करंट की वैल्यू को देखना है। तो इस तरह से किसी वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होगी डायोड की बीआई करेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए, या किसी भी कंपोनेंट की करेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए हमें वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होगी। अब बात आती है कि टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्स की कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली ये सबसे पहले हम टू टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है एक आइडियल, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। आइडियल कोई भी पावर सप्लाई वोल्टेज सोर्स नहीं होता है, प्रैक्टिकल ही होते हैं, बस थ्योरेटिकली आइडियल होता है। और दूसरा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। उसके बाद कुछ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टाइप के भी वोल्टेज सोर्स, जैसे ये है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो दे आर टू टाइप्स। इंडिपेंडेंट जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स, मतलब ये हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स, जैसे कि बैटरी है, सेल है ना, डीसी जनरेटर है। और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ये भी इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि अल्टरनेटर है या एसी जनरेटर है, ऑसिलेटर है, ये उसका एग्जांपल हो गया। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये भी दो तरह के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसको बोलते हैं BCBS और इसको बोलते हैं CBBS, इस तरह से। तो इस तरह के ये कई सारे सोर्स होते हैं। द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये यहाँ पर हमने बनाया है। देखिए, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का ये सिंबल हमने बनाया है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये AC का है, ये AC वोल्टेज सोर्स है, AC वोल्टेज सोर्स। और ये हमारा है DC वोल्टेज सोर्स। इस तरह से ये आइडियल वाला केस हो गया। और ये जो है हमारा प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स। और ये हमारा प्रैक्टिकल एसी वोल्टेज सोर्स। तो इन दोनों में आप देख रहे होंगे कि आइडियल में क्या है, यहाँ पर कोई इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बट लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर ZS से दिखाया गया एसी में, और DC में हमारा ये रेजिस्टेंस के दिखाया गया है। इस तरह से अब बात करते हैं डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। AC वोल्टेज और DC वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो
डीसी वोल्टेज सोर्स आप नाम से ही देख सकते हैं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट है, तो वह डिवाइस जिसकी आउटपुट पर डीसी मतलब डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, डीसी वोल्टेज सोर्स कहलाता है। डीसी या डायरेक्ट करंट से लोड को कनेक्ट करने पर डीसी करंट फ्लो होता है। मान लीजिए एक हमारा एक बैटरी है, एक हमारी बैटरी है इस तरह से, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। अब इसकी आउटपुट हमने किसी सर्किट में लगा दी है इस तरह से, तो ये हमारा जो है डीसी सोर्स हो गया, डीसी वोल्टेज सोर्स, क्योंकि यहाँ पर ये डीसी प्रोड्यूस कर रहा है। एक बैटरी है, मान लीजिए ये है, तो ये यहाँ पर प्लस और दूसरी तरफ यहाँ माइनस, तो ये क्या है, इसके अक्रॉस यहाँ पर कुछ हमें वोल्टेज मिलेगा इसके टर्मिनल के अक्रॉस, तो यही हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स है। जैसे ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो जब हम लोड से कनेक्ट करेंगे तो उसमें डीसी करंट फ्लो होगा। अब इसका एग्जांपल है सेल। सेल हमारा डीसी सोर्स होता है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव। ऐसे ही बैटरी, ये हमारा डीसी सोर्स है। डीसी जनरेटर, ये डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर, ठीक है। डायनमो होता है, वो भी डीसी जनरेट करता है, पहले गाड़ियों में यूज़ किया जाता था बैटरी को चार्ज करने के लिए। सोलर सेल, सोलर पैनल जो है, ये हमारा डीसी सोर्स होता है। ये सनलाइट से डायरेक्ट, ये सनलाइट जो है उसको सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसमें डीसी मिलती है। फिर इसको हम इन्वर्टर से इसको एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसका थर्मोकपल वगैरह ये सब डीसी वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल हैं। अब एसी वोल्टेज सोर्स के बारे में देखते हैं। तो वह डिवाइस जो एसी या अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करती है ना, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करती है, एसी वोल्टेज सोर्स कहलाती है। मतलब कुछ इस टाइप से अगर सिंबल बना है तो ये हमारा एसी सोर्स हो गया, एसी सोर्स, ठीक है। तो एसी वोल्टेज सोर्स की आउटपुट वोल्टेज की जो है पोलैरिटी पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, जबकि डीसी में क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर मान लीजिए ये 0 है और ये 5 वोल्ट का है, तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट का, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है और इसमें कोई पोलैरिटी चेंज नहीं होती है और ना टाइम के साथ कोई वैल्यू चेंज होती है। बट इसमें क्या होता है, इसकी जो आउटपुट है वो पीरियोडिकली रिवर्स होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। जैसे एक ये साइन वेव है, तो ये कभी ऐसे यहाँ आएगा, फिर 0, फिर नेगेटिव, फिर 0, इस तरह से ये पीरियोडिकली चलता रहता है, ठीक है। तो एसी वोल्टेज सोर्स के कुछ एग्जांपल हैं। अल्टरनेटर, जैसे आप देख सकते हैं ये अल्टरनेटर है, ये एसी अल्टरनेटर हो गया। सिग्नल जनरेटर, ये देख सकते हैं, ये लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप के सिग्नल जैसे कि साइन वेव, स्क्वायर वेव आदि, तो सिग्नल जनरेटर या वेव जनरेटर। ये ऑसिलेटर, जैसे ये ऑसिलेटर आप देख सकते हैं, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। इसकी, तो ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज जो होती है 2 हर्ट्स, 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स, 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स के बीच का जो है ये सिग्नल जनरेट करेगी। ये भी हमारा एसी का ही सोर्स हो गया कुछ इस टाइप से। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये भी हमारा ऑसिलेटर है और ये भी कुछ वेव फॉर्म जनरेट करता है। तो इस तरह से ये एसी वोल्टेज सोर्स के कुछ एग्जांपल हैं। मेनली तो अल्टरनेटर होता है और सिग्नल जनरेटर, ये ऑसिलेटर, ये सारे एसी वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल हैं। तो आपको एसी वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल है सेल, बैटरी, डायनमो, सोलर सेल, और वहीं एसी वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल है अल्टरनेटर, सिग्नल जनरेटर, ऑसिलेटर, ये सारी चीज़ें। तो अभी आपने देखा कि वोल्टेज सोर्स दो तरह के हो गए, एसी डीसी। अब बात करते हैं आइडियल वोल्टेज और प्रैक्टिकल वोल्टेज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियल वोल्टेज की। वैसे तो देखा जाए प्रैक्टिकली कुछ भी आइडियल नहीं होता है, लेकिन इसको हम थ्योरी में पढ़ते हैं। आइडियल को रेफरेंस मान के, आइडियल वोल्टेज सोर्स वह होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हम किसी भी वैल्यू का लोड रेजिस्टेंस लगाने पर, जैसे उस पर किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाने पर टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहे। जैसे ये एक सेल है, हमने यहाँ पर कुछ एक बल्ब लगा दिया मान लीजिए, ठीक है। तो जो ये 9 वोल्ट की है, तो यहाँ पर भी इसको 9 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। वो तब मिलेगा जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, लेकिन 0 होता नहीं है। तो ये देखो हमने आप दिखाया, ये वोल्टेज सोर्स है और इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, अगर मान लो यहाँ 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी हमें फिर 5 ही मिलेगा,
लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ये हमने एक बैटरी दिखाई, इसका कुछ रेजिस्टेंस दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1.5 वोल्ट का बैटरी है और इसका आर इन इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दिखाया, तो यहाँ पर भी हमें 1.5 मिलेगा। अगर कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस होता तो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाता। तो ये जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, BI करैक्टरिस्टिक्स, इधर ये करंट है और इधर वोल्टेज है। तो ये देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है वोल्टेज टाइम बढ़ने पर। तो इस तरह से आपने देखा कि आइडियल क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए एक बैटरी, हमने यहाँ पर कुछ सर्किट लगा दिया, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें क्या है, करंट बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो कुछ न कुछ यहाँ पर लोड बढ़ने से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा इनके टर्मिनल पर। अगर ये 9 वोल्ट का है तो हो सकता है ये 8.8 हो जाए या 8.9 हो जाए, 8.7, इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम लेबोरेटरी में DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज करते हैं, इसमें आउटपुट वोल्टेज कम ड्रॉप होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। अभी तो हमने देखा आइडियल में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन कोई भी वोल्टेज सोर्स आइडियल नहीं होता है। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वह होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 तो नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है। अच्छा वोल्टेज सोर्स वही होता है जिसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है बहुत कम हो। तो ठीक है, कम होता है, सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण टर्मिनल वोल्टेज पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। जो है, ये देखिए इसका सिंबल है, ये हमारा AC वोल्टेज सोर्स है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ZS इम्पीडेंस। और ये यहाँ पर हमें कुछ, मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर 5 वोल्ट दिया तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4.8, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कितना है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये हमारा DC वोल्टेज सोर्स है, इसमें भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये DC, ये प्रैक्टिकल टाइप के वोल्टेज सोर्स है, ये लोड है। तो इसमें क्या होता है, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, और ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल। इसमें क्या होगा, 5 वोल्ट का होगा, बट यहाँ पर ड्रॉप होते होते ये हमारा कुछ कम हो जाएगा वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है, एक बैटरी है तो इसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज लोड लगाने पर अगर 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।